प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। आज प्रश्नावली 5.3 की 11वीं सवाल 11 नंबर की सवाल हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा, 10वां और 9वां और n वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, अभी तक पदों का योग पढ़े थे कि an बराबर n था, लेकिन आज हम दो पदों का योग, एक पदों का योग माने एक पद का योग माने S1 कितना होगा? एक पद होगा। अगर कहीं पर S2 है तो क्या कहेंगे? दो पदों का योग। S3 है तो क्या कहेंगे बेटा? तीन पदों का योग। S4 है तो क्या कहेंगे? चार पदों का योग। S5 है तो क्या कहेंगे? पांच पदों का योग। S9 है तो क्या कहेंगे? 9 पदों का योग। S10 है तो क्या कहेंगे? S10 है तो क्या कहेंगे? 10 पदों का योग। Sn है तो क्या कहेंगे? n पदों का योग। Sn-1 है तो क्या कहेंगे? n-1 पदों का योग। अब देखिए दिया गया समीकरण क्या है? n पदों का योग Sn दिया है 4n-n²। अब इसमें एक समीकरण दिया है कि Sn बराबर 4n-n², अर्थात पदों का योग क्या कहेंगे? यस है। तो देखिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए कि अगर प्रथम पद रहे, कौन पद? प्रथम पद रहे तो इसे S1 कहेंगे। दो पदों का योग कहे तो S2, तीन पदों का योग कहे तो S3, चार पदों का योग कहे तो S4, 9 पदों का योग कहे तो S9, 10 पदों का योग कहे तो S10, n पदों का योग करे तो Sn, n-1 पदों का योग कहे तो Sn-1। इतना आप समझ लीजिए। जिस पद का योग कहे 2 है तो S2, 3 है तो S3, चार पदों का S4, 9 पदों का S9, 10 पदों का S10, n पदों का Sn, n-1 पदों का Sn-1। अब इसके बाद बेटा, अगर हमसे आप पूछ रहा है सवाल कि भाई आप बताएं कि दूसरा पद क्या होगा, तो आप लोगों ने अभी तक देखा था दूसरा पद तो दो पदों का योग माइनस प्रथम पद A2 बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए, जो 2 यहाँ है तो यहाँ S2 माइनस 1 कम S1। तीसरा पद आपसे अगर पूछे A3 तो कहेंगे तीन पदों का योग 3 से 1 कम, दो पदों का योग। तीन पदों का योग माइनस दो पदों का योग, अर्थात तीसरा पद A3 बराबर तीन पदों का योग माइनस दो पदों का योग। A10 10वां पद पूछे तो क्या कहेंगे? 10 पदों का योग S10 माइनस S9। अगर n पदों का योग कहे तो क्या कहेंगे? n पदों का योग, n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग। तो देखिए हमसे सवाल में जो जो पूछा है, पहले एक बार पुनः ध्यान दीजिए सवाल में क्या कह रहा है। दिया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद S1 पूछ रहा है। प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है। प्रथम दो पदों का योग माने S2 पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है? A2 पूछ रहा है। तीसरा पद पूछ रहा है। तीसरा पद माने A3 पूछ रहा है। S3 में S2 घटा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है 10वां पद, तो 10वां पद पूछ रहा है तो S10 में S9 क्या करेंगे? घटा देंगे। और n वां पद कह रहा है तो an में an-1 पद का क्या करेंगे? आप घटा देंगे।
लेकिन आप ये करेंगे कैसे? आपके दिमाग में सर करेंगे कैसे? करेंगे बेटा समीकरण जो दिया हुआ है। आइए समीकरण क्या दिया हुआ है, हल शुरू कर रहे हैं। समीकरण दिया है n पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन पद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। n बराबर 1 2 3 4 लिख दो पहले। तो n का मान क्या रख दे समीकरण में, 1 2 3 4 5 9 10 जितना भी रखना चाहो रख दो। हम रख दे रहे हैं अपने काम लायक 1 2 3 4 9 10 रखने पर। तो आइए अब हम रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ यस1 माने ये समीकरण है, n है, n का मान क्या है 1 रखोगे तो क्या हो गया 4 गुणते n का मान 1 माइनस यहाँ n स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, तो 4 1 4 हो गया माइनस 1, 4 में से 1 निकाल देंगे क्या बचेगा 3। अब यस2 आओ निकालें, तो n का मान क्या रखें बेटा 2 रखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे n 4 गुणे 2, n का मान क्या रख रहे हो 2, और यहाँ n स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 निकाल दीजिए कितना बचेगा 4। अब आइए इसी प्रकार से यस3 निकालें, यस3 रखें क्या मान हुआ यस3 मान n का मान क्या रखेंगे 3। तो यहाँ देखिए यस3 4 गुणे n का मान क्या रख रहे हैं 3, और यहाँ क्या 3 का स्क्वायर, तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रिकाई 9, 12 में से 9 गए 3। अब यस4 और रखे देखिए क्या होता है यस4 4 गुणे n का मान 4 रखो, और यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब आइए अभी हमको चाहिए 9 और 10 का, तो यस9 का मान निकाल लो। तो यस9 का मान क्या हो जाएगा n बराबर कितना 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, और यहाँ 9 का स्क्वायर। जब 9 लिख दिए तो बेटा क्या हो गया 4 9 36 माइनस 9 9 81। इसको आइए घटा दिया जाए, तो 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, क्या हो गया माइनस ज़्यादा है आपने लिख दिया। अब यस10 का देखिए रखें, तो यस10 माने n का मान कितना 10, और ये 10 का स्क्वायर, 4 दहाई 40 माइनस 10 दहा में 100, 100 में 40 घटाएंगे माइनस 60। अब देखिए अब हमें यस9 आ गया, यस10 आ गया, सब आ गया। अब हमें यस n निकालना है और यस n ऋण 1 का मान निकालना है। तो आइए बेटा यस n निकालें हम, कैसे निकलेगा यस n बराबर तो दिया ही है पेपर में 4n माइनस n स्क्वायर। अब यस माइनस 1 का मान रखें, तो यहाँ क्या हो गया n का मान क्या रखेंगे n ऋण 1, तो n के जगह क्या लिख दिया n ऋण 1 माइनस n स्क्वायर n ऋण 1 का होल स्क्वायर। अब यह बेटा देखो टूटेगा a माइनस बी के हिसाब से तोड़ो, तो 4 1 4n माइनस 4, कोष्ठक बंद कर दीजिए क्योंकि माइनस वाला यह भी दिक्कत करेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर n स्क्वायर धान b स्क्वायर माइनस 2n। आइए हल करें, अब कोष्ठक तोड़ दिया जाए। यहाँ 4n माइनस 4 ऋण बेटा अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर बदल जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस 2n। अब n स्क्वायर पहले लिख देते हैं माइनस n स्क्वायर, मानक रूप में लिख दिया 4n और 2n, आपने कहा सर 6n हो गया।
और ये -1 -4 -5। अब इतना निकल गया हमारा। अब इतना निकल गया तो अब जो प्रथम में सवाल पूछ रहा है उसी ढंग से हम सवाल लगाते जाएंगे, उत्तर आता जाएगा। अब हमें जितना ज़रूरत था मान निकाल लिया है। अब कह रहा है कि प्रथम, देखिए प्रश्न देखिए, इसका प्रथम पद यश1 क्या है। तो यश1 का मान कितना है बेटा। आप कहेंगे सर यश1 का मान निकाले थे तो 3 आया था, तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद यश1 बराबर 3। अब फिर कह रहा है, फिर प्रश्न कर रहा है दूसरा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। प्रथम 2 पदों का योग माने यश2 कितना है, तो 4 है। देखिए इसमें 4 है ना, देखिए इसमें 4 आया है। प्रथम 2 पदों का योग कितना है, 4 आया। यश2 कितना आया है, 4 आया है। अब फिर कह रहा है कि दूसरा पद ज्ञात करो। दूसरा पद ज्ञात करना माने यहाँ यश2 माइनस यश1। यश2 का मान क्या है, 4। यश1 का मान कितना है, 3। 4 में से 3 गए 1। तो यहाँ देखिए दूसरा पद बराबर 2 पदों का योग माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद 4 है, पहला पद 3 है, तो 4 में से 2 पदों का योग कितना है, 4 है, और एक प्रथम पद कितना है, 3 है। 4 में से 3 गए 1। अब आइए क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें हमसे कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद का मतलब यश3 का मान माइनस यश2 का मान। तीसरा पद बराबर माने 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग। अब देखिए जो आप लगाए थे यश3 कितना आया था, आप कहेंगे सर 3 आया है, आपने 3 लिख दिया। माइनस यश2 कितना आया था, 4 आया था, तो आपने क्या किया, लिख दिया। लिखने के बाद आप शुरू हो गए अपना पूरा कार्यभार। आइए रखें। यश3 कितना आया था, चार्ट में देखो कितना लगाए थे यश3। यश3 बराबर कितना आया था, यश3 बराबर 3 आया है ना, देखो यश3 बराबर 3, तो यश3 का मान रख दिया 3 माइनस यश2 का मान कितना रखेंगे, 4, तो 4 में 3 घटा दे -1, तीसरा पद हो गया। फिर आपसे एक लोग कह रहे हैं तीसरा पद, फिर पेपर पढ़ो। 10 है तो 10 और 9 का दोनों का मान निकालना पड़ेगा। ये 10 कह रहा है, 10वां पद कह रहा है, तो अर्थात यश10 माइनस यश9, माने जो पद कहे वहाँ यश का ये लिख दो। फिर ये यश10 निकाले थे, देखिए कितना निकाले थे यश10 आपने निकाला था कितना, यश10 आपने निकाला था -60। देखिए यश10 कितना है, -60, और यश9 कितना है, -45। मान रख दो बेटा। तो 10वां पद बराबर 10 पदों का योग, माने यश10 का मान आया है -60 माइनस 9 पदों का योग आया है -45। अब आप इस कोष्ठक को तोड़ दो, -60 माइनस माइनस प्लस 45, तो 60 में 45 घटा दे -15। अब कह रहा है यनवा पद, तो कह रहा है यनवा पद कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर, यन में यन ऋण क्या करो, घटा दो। तो यन का जो मान आया है, देखिए अगर इसके बाद कह रहा है यनवा पद कह रहा है, तो क्या करेंगे, यन यहाँ यन लिखा, यन माइनस यस कोष्ठक में यन ऋण, इसी को हल कर लें, उत्तर आ जाए। इन दोनों का मान निकाले थे, तो देखिए बेटा एन बराबर यन पदों का योग माइनस यन पदों का योग माइनस यन ऋण 1 पदों का योग। तो यन पदों का योग कितना था, देखिए इसमें कितना आया था, यन पदों का योग 4n माइनस, देखिए 4n माइनस यन स्क्वायर निकाल चुके हो, तो यहाँ निकाल दो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस
यन ऋण एक पदों का योग कितना था, आया था, देखो कितना आया था, यहाँ देखो यस माइनस यन ऋण एक का मान कितना आया था, ये आया था। आप इसको रख दीजिए यहाँ माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5। अब कोष्ठक तोड़ दिया जाए। जब कोष्ठक तोड़ोगे तो क्या होगा, 4n माइनस एन स्क्वायर, इस तरफ के चिन्ह बदल गए, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, क्या बेटा माइनस था तो क्या हो गया प्लस, प्लस एन स्क्वायर, और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस 6n, और यह प्लस था तो क्या हो गया -5। अब देखिए यह माइनस का या प्लस का ख़त्म, यह माइनस का या प्लस का ख़त्म हो गया। इसके बाद देखो बेटा यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ ऋण है, तो ये ऋण है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस, ऋण है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए यन ऋण एक पदों का योग कितना है, आप कहेंगे सर यन ऋण एक पदों का योग है -x स्क्वायर प्लस 6n -5 है। यहाँ कितना है बेटा -5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे -5। अब यह माइनस था, ये देखिए कोष्ठक खोलेंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, या प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो बेटा जो कट पिट रहा है काट पीट दो, उत्तर आ जाए। 5 यहाँ है और कहीं नहीं है, 5 लिख दिया आपने, 5 लिख दिया। और यहाँ देखिए 6n में से 2n घटा दो, 4n घटा दो तो कितना n बचेगा 2n। तो देखिए आपका जो पूछ रहा था पेपर में, आपसे पूछ रहा था प्रथम पद 3 मिल गया, प्रथम 2 पदों का योग यश2 बराबर 4, दूसरा पद कितना आ गया 1, 2 पदों यश2 में यश1 घटा दें, तीसरा पद अगर कह रहा तो यश3 में यश2 निकाल दे, यश3 यश2 का मान सब निकला था, 10वां पद कह रहा था तो यश10 में यश9 घटा दें, nवां पद कह रहा था तो यश में यश ऋण 1 क्या करेंगे घटा देंगे, और आपका उत्तर आ जाएगा। और उत्तर इस प्रकार से बनेगा। तो पहले आप सवाल देखकर घबरा मत जाइएगा, पहले आपको जितनी बातें हमने लिखाया है उसको तैयार कर लेना, उसके बाद यह सवाल बहुत सरल हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। माने 6 से विभाज्य संख्या है, माने 6 का टेबिल, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। आप इसको लिख देंगे 6 से विभाज्य जो होगा 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसे ऐसे चला जाएगा कई पद तक 40 पद तक। हमें एपी मिल गई। अब प्रथम पद कितना है, आपने कहा सर 6, सार्वंतर डी बराबर 12 माइनस 6, दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6। पदों की संख्या n कितना है 40। अब n पदों का योग क्या होगा, यस n बराबर n/2 2a प्लस n ऋण 1 गुणे d। आइए मान रख दें। अब देखिए 6 से विभाज्य से हमें क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। इसमें एपी मिल गया तो 2 चीज़ मालूम हो सकता है, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। पदों की संख्या 40 दिया है, लिख दिया। अब कह रहा 40 पदों का योग क्या होगा, n पदों का योगफल का क्या समीकरण होता है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n ऋण 1 गुणे d। आइए अब मान रखें, आइए अब हम मान रखें। देखिए यश 40, n का मान 40, 2 इंटू a का मान 6
प्लस यन का मान कितना है? आपने कहा सर यन का मान 40 है, तो यहाँ लिख दीजिए 40। ऋण 1 लिख दिया आपने। कोष्ठक बंद, डी का मान कितना है? 6, कोष्ठक में 6, इसको बंद कर दें। देखिए इसको काट देंगे 20 होगा, और यहाँ गुणा करें 2 छंग 12 प्लस 40 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 39 गुणे 6, बड़ा कोष्ठक बंद। ते हो गया। ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 9 54, 6 18 5 23, 234। यहाँ बेटा 20 हो गया, 12 2 34 जोड़ो, 12 और 234 जोड़ो, 4 2 6, 3 और 1 4, 246 हो गया। 246 में 0 उतार लीजिए, गुणा करना है। 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9 और 2 दूनी 4, तो 40 पदों का योग कितना हो गया? 4920। कितना हो गया? 4920। तो अंतिम में हम लिख देंगे, अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। प्रश्न क्रमांक 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्या कौन कौन होगी? 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। और 50 तक कह रहा है, तो 50 तो होगी नहीं, 50 क्या है? सम, तो 50 से कम 49। तो अंतिम कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर कितना तक? 1 3 5 7 9, और अंत में कौन सा संख्या होगी? 49। तो पहले हम लिखेंगे 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। 1 3 5, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 49। अब आइए बेटा, प्रथम पद कितना है? आपने कहा सर 1 है। सार्वंतर क्या है? 30। दूसरे नंबर के पद में पहले नंबर का पद घटा दो, 3 में से 1 गए 2। अंतिम पद एन या यल कितना है? 49। तो योग कह रहा है, तो यन आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यन देखिए, आप जब पढ़े थे, मैं इसके पहले वाली प्रश्नावली में पढ़ाया था, एन बराबर ए प्लस यन ऋण 1 गुणे डी। आइए मान रखें, एन का मान कितना है? 49। ए का मान कितना है? 1 प्लस यन हमें निकालना है ऋण 1 गुणे डी कितना है? डी आपका आया है 2, आपने रख दिया। 49 में से 1 इधर निकाल ले आओ, प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। 1 प्लस था, बराबर की तरफ ले, बराबर की इस तरफ लाया तो क्या हो गया? माइनस। कोष्ठक में यन माइनस 1 गुणे 2। 49 में से 1 घटा दीजिए, 48 बराबर यन माइनस 1 गुणे 2। इस तरफ गुणा में है, इस तरह आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। तो 48/2 बराबर यन नहीं मालूम है, निकालना है, तो ये काट दीजिए। 24 दूनी 48, 2 1 9 2, 24 दूनी 48। 24 बराबर यन माइनस 1, यह माइनस है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ हो जाएगा 24 प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 25 बराबर यन के। या तो यहाँ आइए डायरेक्ट, यन बराबर 24 प्लस 1, तो यन बराबर क्या हो गया? 25।
n बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। देखिए अब n कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अब इधर क्या फ़ायदा है क्योंकि उधर लिख दिए हैं। तो 24 बराबर कितना था, n ऋण 1, n एक तरफ कर दो, तो देखिए n जब इधर किया तो यह ऋण था, इधर गया तो क्या हो गया धन, तो n बराबर 24 धन 1 बराबर 25। अब देखिए हमसे पूछ रहा है इन 25 पदों का योग, इसमें अंतिम पद दिया है तो देखिए छोटा वाला फार्मूला लगा देंगे। यस एन बराबर क्या होता है, आपने कहा सर यस एन बराबर n/2 a प्लस एल, तो यस कितने पदों का कह रहा है, तो n का मान कितना आया था 25, तो यहाँ लिख दिया 25/2, a का मान 1 है, एल का मान 49 है, तो 25/2, 49 और 1 क्या हो गया 50। अब यहाँ आइए लिख दीजिए 25/2 गुणे 50, काट दीजिए, 2 1 के 2, 25 दूनी 50, तो हो गया 25 में 25 का गुणा हो गया, क्या हो गया 625। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हो गई, 600, योग कितना हो गया 625। यहाँ चाहे तो लिख दे 25 ऊपर बचा था, 25 ऊपर बचा था और एक 25 और बचा था, 25 गुणे 25 बराबर 625, यही क्या हो गया आंसर। थैंक यू। प्रश्न क्रमांक 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे, 8 के गुणज क्या होंगे, 8 की टेबिल लिख जाइए, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 डैश डैश डैश। अब हमें एपी मिल गया है, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 8, सार्वंतर बराबर दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक घटा दीजिए, 16 में से 8 निकाल दीजिए, बचा कितना 8। पदों की संख्या कितना पद का रहा है 15, 15 n बराबर 15। अब आप समीकरण लगा दीजिए, n पदों का योगफल यस n बराबर, यह फार्मूला n का मान क्या रखेंगे 15, 15/2, n का मान क्या रखेंगे 15, आइए रख दें, आइए 15/2, 2 गुणे ए का मान कितना है 8 लिख दें, प्लस n 15 ऋण 1 और डी का मान कितना आया है 8, यहाँ 8 भर दें। अब ये कटेगा नहीं इसलिए इसको लिखते चलो, 15/2 बड़ा कोष्ठक में 2 8 16 प्लस 15 में से 1 गए 14 गुणे 8 बड़ा कोष्ठक बंद। ये हो गया 15/2 प्लस 16, 14 8 112, आपने कहा सर 112, 14 में 8 का गुणा कर दिया, 14 8 112। देखिए यहाँ क्या किया, n का मान 15 रख दिया, a का मान 2 रख दिया, d का मान 8 रख दिया, तो 15/2, 2 8 16, n a का मान 8 है, 2 8 16, 15 में से 1 गए 14, 14 गुणे 8, 14 8 112। अब आइए इधर 15 गुणते कितना बेटा 16 और 112 आप जोड़ दीजिए तो हो जाए 128, ये 6 2 8 1 1 2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8 कट गया, तो ये हो गया 15 गुणते 64। आइए गुणा कर दे, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96, तो क्या हो गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो गया, देखिए क्या हो गया 15/2, 1 कट गया, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8,
तो 15 में 64 का गुणा कर दिया, 15 चौका 60, अब 15 छक्का 90, 6 96। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना हो गया? 860 है, लिख जाइए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 है।